हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजट डे के बारे में, ठीक है, जो कि ट्रेडर के लिए होता है एक बहुत ही बड़ा दिन, जो कि इस बार है 1 फरवरी को। एक्चुअली 1 फरवरी को इस बार सैटरडे भी है, बट ओनली बजट डे की वजह से इस बार सैटरडे को भी मार्केट ओपन किया जा रहा है। तो आप घबराइए मत, आप सैटरडे को भी पूरा लुत्फ उठा सकते हैं बजट डे में ट्रेड करके। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगा बजट डे पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, क्या करना है बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम लास्ट जो हिस्टोरिकल डेटा रहेगा बजट डे का उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं वो समझेंगे। दूसरा, इंडेक्स देखेंगे कि किस इंडेक्स में हमें ट्रेड लेना है, किस में नहीं लेना है। तीसरा, हम ये देखेंगे हमें आईटीएम जाना है, ओटीएम जाना है, एटीएम जाना है प्रीमियम्स में। चौथा, हम ये देखेंगे कि क्या टाइमिंग रहने वाली है, किस टाइमिंग में आपको बजट में ट्रेड करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। तो हम टाइमिंग भी देखने वाले हैं। पांचवा हम देखने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कितना रखना है। 6th पॉइंट हमारा जो होने वाला है वो है टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाने के लिए बजट डे वाले दिन, ठीक है। 7th पॉइंट हमारा रहने वाला है कि कैसे ट्रेड करना है, सारा सब कुछ आपको समरी बताऊंगा मैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये 10 ईयर्स जो मार्केट का डेटा है बजट डे वाले दिन। तो इसमें आप जैसा कि क्लियरली देख सकते हैं, जो कि हमारा 2015 में 0.7% मार्केट मूव किया था बजट वाले दिन पॉजिटिवली, 16 में 0.6 नेगेटिवली, 17 में 1.8 पॉजिटिवली एंड 18 में 0.2 नेगेटिवली, 19 में 1.1 नेगेटिवली, 20 में भी नेगेटिव एंड 21 में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मार्केट अराउंड 5% का था, ठीक है, 5% मूव किया था। अब यही 22 में देखें तो 1.4%, 23 एंड 24 में तो गाइस मार्केट ने ट्रेडर्स को रुला दिया है। कोई भी बड़े मूव, वन साइडेड मूव नहीं मिले हैं। ये कहना गलत होगा कि बड़े मूव नहीं मिले हैं, क्योंकि बड़े मूव तो डेफिनेटली मिले हैं। अब देखिए, एक कैंडल आती है, एक कैंडल ऊपर स्पाइक मारती है, फिर सडनली नीचे स्पाइक मार देती है। एक सिंगल कैंडल 300 पॉइंट की होती है, 300 पॉइंट की। मतलब एक बार आपको सही ट्रेड लेना है और जो प्रॉफिट आप पूरे दिन में मार्केट में बैठे बैठे नहीं बना सकते, वो बजट डे पे 1 मिनट के ट्रेड में पॉसिबल होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और वीडियोस में अगर आप बजट डे के ऊपर वीडियो देखेंगे तो लोग आपको बताएंगे लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंगल करने के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर 2023 और 24 में आप लॉन्ग स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल करके बैठे होते तो आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला था, प्रीमियम दोनों साइड से डिके हो जाता एट दी एंड। इस बार लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि सैटरडे को कोई भी एक्सपायरी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके प्रीमियम ज़ीरो तो नहीं होने वाले हैं, पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए आपको सिर्फ उसी अमाउंट से ट्रेड करना है जिस अमाउंट को आप ज़ीरो करने के लिए तैयार हैं। अब लॉजिकली ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, बट अगर लेट सपोज आप किसी प्रीमियम को 500 पे बाय कर लेते हैं और वो 1 मिनट में 50 रुपये भी आ गया, तो आपकी कैपिटल तो वाइप आउट हो ही चुकी है। तो आप ज़ीरो होने का तो वेट करेंगे नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें चंद रुपये ही बच गए हैं, ठीक है। तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको उसका खास ध्यान रखना है कि कैपिटल उतनी ही यूज़ करनी है जितनी आप गंवा सको। तो आपने देख ही लिया कि पिछले 2 सालों से लॉन्ग स्ट्रेंगल वालों का पैसा नहीं बन रहा है, स्ट्रेंगल वालों का पैसा नहीं बन रहा है। तो पैसा बन कैसे रहा है, किसका रहा है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब मैं बात कर लेता हूँ, टॉपिक वाइज हम बात करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम लास्ट में आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे पैसा बनाना है इस मार्केट में। तो चलिए, पहला टॉपिक आता है हमारा कि हमें इंडेक्स कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए मार्केट में ट्रेड करते टाइम बजट डे पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडेक्स जो आपकी रहनी चाहिए वो सेंसेक्स रहना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मूव कैप्चर करना पसंद है तो। अब सेंसेक्स में क्यों कह रहा हूँ, उसके 2 रीज़न हैं। एक
क्योंकि नियरेस्ट जो एक्सपायरी पड़ेगी उस टाइम पे, अब सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको पता है ट्यूसडे को होने लगी है, तो नियरेस्ट जो एक्सपायरी पड़ेगी वो पड़ेगी सेंसेक्स की, तो उसके प्रीमियम आपको कंपेरेटिवली अदर लो मिलेंगे। ठीक है, सेंसेक्स के प्रीमियम लो मिलेंगे, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें रेंज मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। बट अगर आपको डर लगता है सेंसेक्स में ट्रेड करने का, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तो निफ्टी है ही, जो कि काफ़ी स्टेबल ऑप्शन है। बट उस दिन वो भी स्टेबल उतना नहीं रहता है, वो भी अच्छा खासा मूव कर देता है। तो आप निफ्टी में भी ये ना सोचें कि आपको 150 का ही मूव मिलने वाला है। एक एक कैंडल निफ्टी में भी 200 पॉइंट की इजीली मार देता है प्रीमियम्स में। ठीक है, तो बजट डे वाले दिन आपको प्रिपेयर तो रहना ही है। बट अगर आपको पसंद है 700-800 पॉइंट एक कैंडल में कैप्चर करना, तो आप सेंसेक्स की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि मैं शेयर कर चुका हूं कि उसके प्रीमियम आपको काफ़ी कम में मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है ट्यूसडे को। अब बात कर लेते हैं कि हमको कौन से प्रीमियम सेलेक्ट करने हैं, कौन से ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ITM, इन द मनी, OTM, आउट ऑफ द मनी, ATM, एट द मनी का। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा जब भी आप बजट डे पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये ना पता होता तो आप बजट डे पे बिल्कुल सट्टा लगा रहे हैं, जीरो हीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज, ITM, OTM, ATM विच इज़ बेस्ट फॉर दैट डे? मेरे अकॉर्डिंग गाइज आपको OTM में चलेगा। मतलब उस दिन दो बेनिफिट हैं OTM लेने के। पहला है कि OTM भी जो भी बजट डे होता है या कोई भी इवेंट वाला डे होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव मिलता है। तो OTM बहुत ज़्यादा अच्छा मूव दे देते हैं। ठीक है, और आपको सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो दूसरा इसका बेनिफिट रहने वाला है कि अगर आप OTM चूज़ करेंगे तो वो आपका ज़ीरो तो एटलीस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन एक्सपायरी नहीं है, तो आप OTM जा सकते हैं बिना हेजिटेशन के। तो अब गाइस बात कर लेते हैं हम टाइमिंग की, कि किस टाइम हमको ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि बजट जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे क्लोज होता है 3:30 पे, पर सारा दिन बजट की न्यूज़ तो नहीं चलती है ना। बजट की न्यूज़ तो एक टाइम में चलती है कि 1 घंटे 2 घंटे में अनाउंस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बजट से पहले ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको बहुत बड़े बड़े इंस्टेंट मूव चाहिए, तो आपको जब हमारी निर्मला सीतारमन जी अनाउंस करेंगी बजट को, उस टाइम पे जब वो बोल रही होंगी, उनका एक एक वर्ड ना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। उनका एक एक वर्ड आपकी 200-200, 300-300 रुपए की कैंडल मारने वाला है। ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है 200-300 की कैंडल एक प्रीमियम में। और अगर आपको क्या करना है, आपको वन साइडेड रैली को एंजॉय करना है। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर में ही हम पैसे बनाएंगे, नीचे आ रहा है तो हम नीचे जाने पर ही पैसे बनाएंगे। तो अगर आपको वन साइडेड का रैली एंजॉय करनी है, तो आपको पोस्ट बजट अनाउंसमेंट में की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे ही बजट अनाउंस हो गया तो मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है और वो वन साइडेड रैली शो कर सकता है। गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब इस दिन आपको क्या करना है, पहला काम करना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप स्कैल्पर हो, कोई भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, आपको इस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का तो रखना ही रखना है। क्योंकि इजीली इतना अचीव हो जाता है बजट डे वाले दिन। इसीलिए तो इस दिन को ट्रेडर्स और ये जो स्कैल्पर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इजीली इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मतलब 1:5 का ये मतलब है कि आपको 1 रुपये गंवाना है 5 रुपये कमाने के लिए। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए। और दूसरा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये ध्यान रखना है कि आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप मिनिमम 2 या 3 ट्रेड तो मार्केट में ले सकें। क्यों? क्योंकि आपका पहला ट्रेड अगर इंस्टेंटली बैक कर जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप दूसरे ट्रेड में वो कैप्चर करने की हिम्मत रख पाएँ। और आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना पुराना लॉस कैप्चर करके और ज़्यादा प्रॉफिट बना लें। क्योंकि आपका लॉस तो 1 रुपये होने वाला है, और जो अगर आपका नेक्स्ट ट्रेड चल गया तो उसमें 1:5 का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ओवरऑल आप रहने प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपकी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप 2 या 3 ट्रेड ले सकें। आपको उस तरह से अपनी कैपिटल को डिवाइड करना है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की कि किस टाइम फ्रेम पे हमको काम करना चाहिए। मार्केट जब देखिए गाइस, कोई भी इवेंट होता है तो मार्केट में 15 मिनट 1 घंटा ये तो लेवल भूल कर भी मत देखिए। इवेंट वाले दिन मार्केट में एक एक मिनट की बहुत ज़्यादा कीमत रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगाना है। अगर आप 1 मिनट पे काम करेंगे तो इजीली आप बड़े बड़े मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि वो जो 1 मिनट के जो कैंडल कंसोलिडेट करेंगे ना, 5-7 कैंडल बना दिए एक ही जगह में, एक ही रेंज में, ठीक है। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही वो कैंडल ब्रेकआउट देगा 1 मिनट के लेवल पे पिछले अपने कंसोलिडेशन का, जैसे ही ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा तो डेफिनेटली वो एक बड़ा मूव कन्वर्ट हो सकता है बड़े। तो आपको हर उस जगह नज़र बनाए रखनी है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी 1 मिनट के चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही वहाँ से कहीं भी ऊपर की तरफ या नीचे कहीं भी मूव देता है, उस रेंज को ब्रेक करता है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड पंच कर सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं समझाता हूँ आपको चार्ट पे कि कैसे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे कहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है और कब हमें एग्जिट करना है, ठीक है। तो वो सब चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज में मार्केट 5-7 मिनट निकाल रहा है, ठीक है। एक रेंज में आप मार्केट ने निकाल दी यहाँ पे 7-8 मिनट, एक एक मिनट की 7-8 कैंडल हो गई एक ही रेंज में। अब होगा क्या, अब जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल आप लोग देख रहे हैं, ये कैंडल अगर यहाँ पे फुल लेंथ कैंडल होती, ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही थी, तो आपको जस्ट यहाँ पे करना है एंटर, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हो गए तो आपको प्रॉफिट आराम से राइड करना है, कोई इशू नहीं है। अब आपको एग्जिट कब करना है, जैसे ही आपकी कोई भी कैंडल उसके बाद रेड क्लोज हो जाती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, कोई भी रेड कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाएगी आपको एग्जिट कर देना है। बस ये इतनी सी टेक्निक है, आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट करने के लिए बजट डे वाले दिन। और आप चाहें तो आप कर सकते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, ठीक है। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में क्या फ़र्क है कि एक में तो आप सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट के प्रीमियम को बाय करते हो, दूसरे में आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को बाय करते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन बताई दिया है आपको हिस्टोरिकल डेटा से कि मार्केट बहुत अच्छा मूव करने वाला है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेंगल की तरफ। तो होपफुली आपको गाइस ये वीडियो बिल्कुल क्लियरली समझ आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और जैसे ही आप लोग बजट डे पे ट्रेड करें और प्रॉफिट अर्न करें मेरी स्ट्रेटजी से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि आपने प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट किया, क्या किया, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं डेली एनालिसिस भी डालता हूँ, प्रीमियम्स की एनालिसिस डालता हूँ, जिसमें कि आपको मैं बताता हूं कि कौन सा यहाँ से प्रीमियम रॉकेट होने वाला है, कौन सा इसके बाद आपको छोड़ देना है, सारे लेवल्स उसमें रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।